हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विराट और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर क्लासेस में, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। मैंने एक्सरसाइज 2.2 का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए। ये एक्सरसाइज और भी इजी बन जाएगा आपके लिए। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है निम्नलिखित, जो मतलब नीचे दिए होंगे, बहुपदों के शून्यक बताने हैं हमें, और हमें क्या बताना, उन शून्यकों में संबंध बताना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है x² - 2x - 8। पहला क्या क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। इसके हमें शून्यक बताने हैं और शून्यकों में संबंध भी बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, शून्यक जब भी बताने हो तो सबसे पहले उस बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। सबसे पहले जिसके हमें शून्यक बताने होते हैं उसे 0 के बराबर रख देना होता है। दूसरा स्टेप मैंने आपको ये बताया था, जो x² होगा उसके जो गुणांक में नंबर होगा, अगर नहीं है तो 1 मान लेंगे और उसकी गुना वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई चर नहीं होता। तो 1 की गुना 8 में करी तो कितना आ जाएगा, 1 की गुना 8 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। अब दो नंबर हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं, गुना करके तो 8 आए, और चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए घटा करके 2 आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या हैं, 4 और 2। 4 और 2 वे नंबर हैं, गुना करके कितना आ रहा है, 8, और 4 में से 2 को घटाने पे कितना आ रहा है, 2, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 जाने पे कितना बचता है, 4 में से 2 जाने पे 2 बचता है। तो हम 2 की जगह पे 4 - 2 यूज़ करेंगे। देखना, x² सेम रखा मैंने, माइनस के 2 की जगह पे क्या रखूँगा मैं, 4 - 2, x की जगह पे सेम x, माइनस के 8 = 0। अब देखना, x² मैंने सेम रखा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करी, x से भी अंदर मल्टीप्लाई करी, तो माइनस के 4 और साथ में ये x अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 की देखना, इस x के 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस के 8 = 0। ये बात समझ आई। अब देखना, 2 के पेयर बन रहे हैं, पहले वाले 2 के अलग, दूसरे वाले 2 के अलग। x² - 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। x² में से x कॉमन लेने पे x बचता है, और माइनस के 4x में से x कॉमन लेने पे 4 बचता है। अब देखना, 2x - 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और वो भी प्लस का, क्योंकि आगे प्लस है। देखना, अब 2x में से 2 कॉमन ले ले तो कितना बचा, x बचा, माइनस सेम 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 4 = 0। अब देखो फिर से x - 4 फिर से कॉमन आ रहा है, दोनों देखना, दोनों ब्रैकेट में x - 4 कॉमन आ गया ना। तो x - 4 जैसे ही कॉमन आया, हमारे पास क्या बचा, x + 2। जो कॉमन आ जाता है उसको अलग लिख लेते हैं और बचे हुए पार्ट को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखना, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, और वो केवल तभी हो सकता है जब दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 रहे हों। यदि x - 4 = 0, तब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और यदि x + 2 = 0 रहा हो, तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस उधर आएगा तो -2। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक तो x = 4 और एक x = -2। यही तो शून्यक हैं इस बहुपद के, x² - 2x - 8 के, जो वहाँ पे चर का मान आता है वही तो शून्यक होते हैं। तो शून्यक तो हमारे निकल गए हैं। अब हमें क्या बताना है, शून्यांकों में संबंध। देखो, शून्यांकों में संबंध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो प्रोसेस देखते रहो। शून्यांकों में संबंध निकालने के लिए सबसे पहले वाले शून्यक को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे वाले शून्यक को हम बीटा मानेंगे। माना पहला शून्यक
माना पहला शून्यक अल्फा है, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, पहला शून्यक 4 आ जाएगा, क्योंकि पहला शून्यक तो हमारे 4 आया है ना, और पहला शून्यक हमने अल्फा माना है, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। दूसरा शून्यक क्या मानेंगे हम, दूसरा शून्यक हम बीटा मानेंगे, दूसरा शून्यक क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो बीटा बराबर दूसरा शून्यक क्या है, -2 है, तो दूसरा शून्यक -2 आ गया। अब देखो हमने दोनों शून्यक को हमने अल्फा और बीटा करके लिख लिया। देखो अब क्या होता है, शून्यांकों में संबंध देखते हैं हम, होता क्या है। देखो शून्यांकों में संबंध होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शून्यांकों का योगफल और एक शून्यांकों का गुणनफल, यही हमारे संबंध होते हैं। तो पहला संबंध क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल। योगफल का मतलब जोड़ना होता है, योगफल में क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2। तो पहले देखना दो शून्यकों का योगफल कितना आया, 2, 4 - 2। अब दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना था, 4 था, और बीटा का मान कितना था, -2, माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8। इस तरह से पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हम उसके शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यकों को पहले वाले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। शून्यांकों में संबंध होता है शून्यांकों का योगफल, जहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते हैं, और दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, जहाँ पे हम दोनों की गुना कर देते हैं। तो पहला पार्ट हमारा इस तरह से सोल्व हो गया, आप इसका नोट कर दीजिए। देखना दूसरा पार्ट है इसका 4s² माइनस के 4s + 1। हमें इसके भी शून्यक बताने हैं तथा शून्यकों में संबंध बताने हैं। पहले पार्ट की तरह ही करेंगे। देखो इसको भी सबसे पहले शून्यक बताना हो तो क्या करने वाले हम, सबसे पहले उसको 0 डाल दो। अब तो आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा, तो सबसे पहले उसको 0 डाल देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जिसकी पावर 2 होती है मतलब आगे वाला, उसकी मल्टीप्लाई वहाँ करते हैं जहाँ पे चर होता ही नहीं है। तो 4 के गुना 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 के गुना अगर मैं करूँगा तो कितना जाएगा, 4 एकम 4। अब देखो यहाँ पे क्योंकि प्लस है और बीच का नंबर है 4, तो देखो 2 नंबर हमें ऐसे एज्यूम करने हैं, 2 नंबर ऐसे मानने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके भी 4 आए और जोड़ करके भी जिनको 4 आए। तो वो नंबर क्या है, 2,2। इनकी गुना कर लो, चाहे तो इनको जोड़ लो, ये 4 ही आएगा। इनको चाहे जोड़ भी लो, 4 ही आएगा। तो हमें ऐसे तो नंबर चाहिए थे, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए और जोड़ने के बाद में भी 4 ही आना चाहिए। तो अब मैं 4 की जगह पे क्या रखने वाला हूँ, 2 + 2। तो ये कितना जाएगा, 4s² माइनस 4 की जगह पे रखूँगा मैं 2 + 2, s को मैं सेम रखूँगा, +1 को भी सेम रखूँगा, बराबर 0। क्लियर। अब देखना 4s² माइनस और s के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 2s माइनस प्लस माइनस के 2s प्लस के 1 = 0। देखना 2 के जोड़े बना लूँगा मैं, आगे वाला जो पेयर है वो अलग है, पीछे वाला 2 का पेयर अलग है। आगे वाले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4s² माइनस के 2s, तो सिंपली दिख रहा है 2s यहाँ से भी कॉमन बन सकता है, 2s यहाँ से भी कॉमन बन सकता है। तो मैंने 2s कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4, अंदर बचा 2 है, अंदर क्या बचा 2, और s² में से जैसे ही s कॉमन आया तो अंदर कितना बचा s, माइनस 2s तो बाहर पूरा का पूरा ही आ गया था, जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, माइनस। अब देखो बाहर माइनस, देखो आगे वाले में माइनस पीछे वाले में प्लस, ऐसी कंडीशन हो चाहे दोनों में माइनस हो, उस टाइम पे हम माइनस ही कॉमन लेते हैं। तो आगे माइनस आ रहा है तो माइनस ही कॉमन लेंगे, और कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा, ऐसी कंडीशन में माइनस के 1 कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैंने माइनस के 1 कॉमन लिया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 2s कितना बचा, प्लस के 2s हो गए।
माइनस जैसे ही बाहर कॉमन आया तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। या ऐसे भी देख सकते हो, जो आगे ब्रैकेट बनता है वही हमें बाद में बनाना होता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में उसको हमें कॉमन जो लेना होता है। तो 2s माइनस के 1 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ गया, 2s माइनस के 1 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा देखना, 2s माइनस के 1 यहाँ से भी, 2s माइनस के 1 यहाँ से भी कॉमन आ गया। कॉमन वाला पार्ट बाहर रख लेते हैं और बचा हुआ पार्ट ब्रैकेट में डाल देते हैं। 2s बचा था माइनस के 1 बचा था बराबर 0। अब देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे 0 बना रहे, तो पक्की बात है दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट तो पक्का 0 रहा होगा या दोनों ही 0 रहे होंगे। यदि 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तब 2s माइनस 1 है, उधर आया तो प्लस 1, 2 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। देखो दूसरा ब्रैकेट भी तो सेम है, तो वो भी यही आएगा, ऐसे लिख दूं क्या, इसी प्रकार यहाँ से भी s का मान कितना आएगा, यहाँ से भी s का मान 1/2 आएगा। सही है। देखो जिस बहुपद में जो चर था वो s था, तो इसलिए s के 2 मान आए हैं, जिसकी जितनी पावर उसके उतनी शून्यक। देखो s के 2 मान आए हैं तो इसके इतने शून्यक, 2 ही तो शून्यक हो इसके, 1/2 कोमा 1/2, क्या हो गया, दोनों एक जैसे हैं तो है तो अलग अलग ना। देखो एक जैसी वैल्यू में है ये, मगर हैं तो 2, 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो 2 शून्यक ना, बेशक वैल्यूज दोनों की एक जैसी हो। सही है, मगर ये दोनों हम अलग काउंट करेंगे, ये अल्फा ये बीटा, पहला शून्यक ये, दूसरा शून्यक ये। तो पहला शून्यक क्या होता है हमारा अल्फा, अल्फा भी कितना आया 1/2 आया, और बीटा भी कितना आया 1/2, क्योंकि दोनों शून्यक ही हमारे 1/2 1/2 आए हैं। पहले वाला शून्यक क्या होता है अल्फा होता है, दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा होता है, और फिर हमें शून्यांकों में संबंध निकालना होता है। तो शून्यांकों में संबंध, पहला संबंध क्या होता है शून्यांकों का योगफल, पहला शून्यक क्या होता है शून्यांकों में संबंध क्या होता है योगफल, 1/2 प्लस 1/2, अल्फा का मान कितना था 1/2 मैंने रख दिया, प्लस सेम रखा, बीटा का मान कितना था 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, चाहे तो इसको जोड़ करके देख लो, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2, तो आ गया एलसीएम 1 प्लस 1, तो ऊपर कितना आ गया 2/2, 2 एकम 2, इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्यांकों को लो और गुना कर दो, तो 1/2 इंटू 1/2, गुना में क्या होता है ऊपर की ऊपर गुना होती है नीचे की नीचे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो एक कितना आ गया 1/4। शून्यांकों का योगफल कितना आया 1, शून्यांकों का गुणनफल कितना आया 1/4। यही तो हमारा शून्यांकों में संबंध होता है। और शून्यांक कैसे निकलते हैं, शुरू में सॉल्यूशन करते निकल जाते हैं, जल्दी से नोट करो आप इसको भी देखना। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या बोला है थर्ड पार्ट में, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x के शून्यक बताओ तथा शून्यांकों में संबंध बताओ। सबसे पहली बात तो ये, इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। सबसे पहले इसका अरेंजमेंट सही करते हैं। अरेंजमेंट मतलब सबसे बड़ी पावर वाला सबसे पहले लिखेंगे, उससे छोटी पावर वाला उसके बाद लिखेंगे, और जिसमें चर है ही नहीं उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर वाला मतलब पावर 2 वाला चर पहले लिखा जाता है, फिर बाद में उसके सिंगल चर मतलब जिसकी पावर 1 होती है रेखिक चर, उसको हम बाद में लिखते हैं, और फिर बाद में उसको लिखते हैं जिसमें चर होता ही नहीं है मतलब अचर पद। अब मुझे इसके शून्य के निकालने हैं, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 0 के इक्वल रखना होगा। अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, अब तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। देखना अब मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x के गुणांक में जो नंबर होता है उसके गुना वहाँ करते हैं जहाँ पे चर होता ही नहीं, 6 18, और उसको हम साइड में लिख लेते हैं 6 गुना 3, और यहाँ से गुना करके जो नंबर आता है उसको हम अलग रख देते हैं, और ऐसे 2 नंबर मानते हैं गुना करके तो वो आए जो यहाँ से गुना करके आया था, और यहाँ से देखना माइनस बता रहा है ये कि घटा करके 7 आना चाहिए, और गुना करके
18 आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या है, 9,2 हैं। मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आएगा जो आगे और पीछे की मल्टीप्लाई करके आया था 18, और अगर इनमें से घटा दोगे इसको तो बीच वाला नंबर आना चाहिए 7। मल्टीप्लाई करके तो वो आना चाहिए जो आगे और पीछे की मल्टीप्लाई करके आया था, और माइनस दे रखा है यहाँ, घटा करके वो आना चाहिए जो बीच में रखा है। बीच में क्या रखा है, 7। तो इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, देखना ऊपर से ये लाइन से मैंने मिटा दी। अब देखना मैं 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 9 - 2 लिख सकता हूँ। तो 6x² को मैंने सेम रखा, -7 की जगह पे 9 - 2 रखूँगा, x को मैं सेम रखूँगा, -3 को मैं सेम रखूँगा, = 0 भी सेम रखूँगा। अब देखना 6x² माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, और अंदर x की मल्टीप्लाई होगी, तो -9 × x, -9x, माइनस प्लस इंटू x, तो +2x, -3 = 0। ये बात क्लियर हुई। अब देखना दो के मैं पेयर बना लूँगा, आगे के 2 वाले को एक साथ, पीछे के 2 वालों को एक साथ। देखो आगे के 2 डिजिट एक साथ, पीछे के 2 एक साथ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6x² माइनस के 9x, क्या कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आया 3 और x, क्योंकि 6 क्या होता है 3 × 2, और x² क्या होता है x × x, और 9 क्या होता है 3 × 3, तो इसलिए 3 तो कॉमन आना ही आना है, x कॉमन आना ही आना है, तो 3x तो कॉमन आ गया। अब अंदर कितना बचा, 3 दूनी 6, तो 2x, क्योंकि 3 बाहर था 6 बाहर था, तो इसलिए 2x बचा अंदर, माइनस 3 बाहर आ चुका, x बाहर हो चुका, तो यहाँ पे कितना बचा 3। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, +1 कॉमन लेते हैं और उसको सेम रख देते हैं ब्रैकेट में। या ऐसे भी सोच सकते हो, जो ब्रैकेट आगे बन गया वही ब्रैकेट पीछे बनाना होता है। ये होता है पूरा। देखना 2x - 3 यहाँ से भी, 2x - 3 यहाँ से भी कॉमन आ गया, 2x - 3 कॉमन, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा 3x + 1, और बराबर में क्या चल रहा था 0। फिर से वही कंडीशन, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ रहा है, तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0। यदि 2x - 3 = 0, तब 2x = कितना हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो +3, तो x 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आया तो डिवाइड में, तो कितना जाएगा 3/2। तो x की एक वैल्यू कितनी आई 3/2, और दूसरी वैल्यू कब आएगी, जब दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख दिया जाएगा, 3x + 1 = 0, तब 3x +1 इधर आएगा तो -1, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। x की 2 वैल्यू आ गई हैं, एक तो आई 3/2 और एक वैल्यू क्या आई -1/3। यही तो हमारे शून्यक हैं। इस x देखना 6x² - 3 - 6x, इस बहुपद के शून्यक क्या आए हैं 3/2 तथा -1/3। शून्यक तो आ गए। दूसरे पाद में क्या पूछा था हमसे, शून्यकों में संबंध भी बताओ, और शून्यकों में संबंध बताने के लिए पहला शून्यक हमें अल्फा के इक्वल रखना होता है और दूसरा शून्यक बीटा के इक्वल रखना होता है। तो अल्फा कितना हुआ, अल्फा हुआ 3/2, और अल्फा होता क्या है पहला शून्यक, दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा, और बीटा कितना है -1/3। शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा, अल्फा कितना था, अल्फा था हमारा 3/2 प्लस बीटा कितना था -1/3। इसके एलसीएम लेंगे 3 × 9 -2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 7/6। 9 में से 2 गया 7/6। तो शून्यांकों का योगफल कितना आ गया 7/6, और शून्यांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, दोनों की गुणा कर देंगे। पहला शून्यक अल्फा कितना है 3/2 गुना बीटा कितना है -1/3। देखना 3 से कट गया 3, क्लियर है। तो ऊपर कितना बचा
माइनस के 1 और बटे में कितना बचा 2। माइनस के 1/2 क्या आया, शून्यांकों का गुणनफल। सबसे पहले हमने शून्यक निकाले, जो आया था 3/2 कॉमा माइनस के 1/3। फिर हमने क्या करा, पहले शून्य को हमने अल्फा रख दिया, दूसरे शून्य को हमने बीटा रख दिया। फिर हमने संबंध निकाला। संबंध निकालने के लिए क्या होता है, पहला संबंध शून्यांकों का योगफल, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने पे कितना आया 7/6। इससे पता चल रहा है शून्यांकों का योगफल कितना हुआ 7/6। दूसरा संबंध होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। हमने दोनों शून्यांकों को लिया और गुना कर दिया। आंसर क्या आता, माइनस के 1/2। इसको भी नोट करो। मैं इतने देखना फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। इसको भी हमें सेम शून्य ज्ञात करने हैं पहले और फिर बाद में उनका संबंध निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को ना हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको शून्य के निकालना है तो शून्य के इक्वल रखना पड़ेगा। देखो इसमें डायरेक्ट ही कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4u² प्लस 8u है, इसमें चरपद वाला है ही नहीं पार्ट, तो हम इसमें से डायरेक्ट कॉमन लेंगे 4u। 4u जैसे ही मैंने इसमें से कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, 4 तो बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा u प्लस 4 बाहर आया तो 8 में से कितना बचा 2 बचा केवल, और u तो बाहर आ ही चुका था, बराबर 0। अब देखो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। 4u इंटू ये ब्रैकेट है, 4u अलग है मल्टीप्लाई में और u प्लस 2 अलग है मल्टीप्लाई में, और उन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद में 0 आ रहा है। तो या तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। यदि 4u इज इक्वल टू 0 तब कितना जाएगा, u बराबर कितना जाएगा 0/4। 4 तो मल्टीप्लाई में है ना, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में किसके जाएगा, जो पार्ट उधर होगा, और उधर क्या था पहले से 0 था, तो 0 के तो बटे में जाएगा 0/4। तो कितना आ गया u इज इक्वल टू 0/4। तो u की वैल्यू कितनी है 0/4 मतलब 0। देखना अगर 0 के बटे में कुछ वैल्यू जाती है तो वो 0 बन जाती है। तो u की वैल्यू कितनी आई 0। और यदि दूसरे पार्ट को 0 रखो, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 2 उधर आएगा तो -2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2। देखो यहाँ से हमारे पास u की 2 वैल्यू आई हैं, 0 और -2। जो पहली वैल्यू आई है वो पहला शून्यक, जो दूसरी वैल्यू आई है वो दूसरा शून्यक। पहला शून्यक होता है अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना जाएगा 0। दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2। शून्यांकों में संबंध निकालना है तो पहला संबंध क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यांकों का योगफल। दोनों शून्यांकों का योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला शून्यक अल्फा बराबर 0 प्लस बीटा बराबर -2, तो शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा 0 - 2 बराबर -2। अब देखना दोनों शून्यांकों का हमें क्या निकालना, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि क्या निकालना, शून्यांकों का गुणनफल। दोनों की गुना कर दो, 0 गुना -2, और 0 में किसी भी नंबर से गुना होने पे क्या बनता है, वो 0 बनता है। तो हमारे शून्यक क्या आए थे 0 तथा -2, और शून्यांकों में संबंध क्या आया था -2 तथा 0। नोट करो इसको जल्दी से। देखना स्टूडेंट, अब की बार ना और चालाकी से क्वेश्चन देने की कोशिश करी है। t² - 15 और इसके शून्यक पूछे हैं तथा शून्यकों में संबंध पूछा है। देखो हमारे साथ खेल रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे क्या खेलेंगे। देखना t² - 15 है, क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, √15 का स्क्वायर, क्योंकि देखो रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो इसलिए √15 का स्क्वायर भी तो 15 ही होगा, तो इस तरह से लिख सकता हूँ ना। देखो पहले ध्यान से सुनो, किसी भी वैल्यू का रूट करने के बाद ए ले लो, किसी भी वैल्यू का रूट करके स्क्वायर लेने पर भी वो वैल्यू सेम ही होती है। ये आइडेंटिटी थी 9th क्लास की, आपको याद आ रहा हो तो मैं देखना t² - 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, t² - √15 का स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा वो अभी समझ आ जाएगा। मुझे इसका शून्य का निकालना है तो शून्य के इक्वल रखना होगा, और याद करो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद आया थोड़ा बहुत? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से देखना जा करके वही तो बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो कितना हो जाएगा, टी माइनस रूट 15 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15 बराबर में 0। बात समझ में आ गई? तो देखना दो ब्रैकेट बन गए कि नहीं बन गए। अब देखना वारी वारी से दोनों ब्रैकेट को 0 रख देंगे। पहला वाला ब्रैकेट देखो, यदि t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 15 उधर आएगा तो प्लस के 15, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस के 15। और देखो जब मैं दूसरे वाले रूट को 0 के इक्वल रखूंगा, और यदि t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का रूट 15 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का रूट 15। t की एक वैल्यू ये आ गई, तो हमारा चर ही t था, तो t की दो वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ कि दो शून्यक हमारे आ गए। t का पहला मान पहला शून्यक, t का दूसरा मान दूसरा शून्यक, और पहला शून्यक क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, रूट 15। दूसरा शून्यक क्या होता है, बीटा, तो दूसरा शून्यक कितना है, माइनस के रूट 15। ये बात क्लियर है? सम्बद्ध, पहला सम्बद्ध क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, मतलब कि दोनों शून्यांकों को जोड़ दो। दोनों शून्यांकों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो रूट 15 और माइनस के रूट 15, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 0। बात क्लियर? अब देखना दूसरा संबंध क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। पहला रूट था हमारा, पहला शून्य क्या था हमारा, रूट 15, और दूसरा शून्य क्या था, माइनस के रूट 15। सही है? माइनस प्लस माइनस, दो रूट एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये कितना हो गया, रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15, तो माइनस प्लस माइनस। अब क्या बचा, रूट 15 इंटू रूट 15 से रूट हट जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, अगर दो नंबर पे रूट हो और दोनों नंबर एक जैसे हों और उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो तो रूट हट जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ करी, रूट 15 पे रूट था, माइनस के रूट 15 पे रूट था, दोनों की मल्टीप्लाई करी, रूट हट गया, माइनस प्लस माइनस। ये देखो पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, अच्छे से नोट करो, मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। देखना 6 पार्ट में क्या बोला है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 4। इस क्वेश्चन के भी हमें शून्यक बताने हैं तथा शून्यकों में सम्बद्ध बताना है। तो शून्यक बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शून्य के इक्वल रख लेते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, x के गुणांक में, देखना एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो नंबर होता है उसके मल्टीप्लाई लास्ट में करते हैं और उस नंबर को अलग लिख लेते हैं। 3 चौक 12। सही है? और फिर देखना, फिर हमें क्या देखना होता है, अचर पद देखना होता है और उसके आगे देखना होता है। माइनस आ रहा है तो घटा करके क्या आना चाहिए, बीच वाले का गुणांक आना चाहिए। बीच वाले गुणांक मतलब 1, घटा करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या है, 4 और 3 है। मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा और 4 में से 3 घटा दूंगा तो 1 आएगा। देखना 4 और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आएगा जो आगे की पीछे मल्टीप्लाई करने पे आया था, और घटा दूंगा तो बीच वाला नंबर आ जाएगा जो कि 1 है। तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे लिख सकते हैं हम 4 माइनस 3। तो ये कितना जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 लिखेंगे। x को सेम रखेंगे, माइनस के 4 को सेम रखेंगे, बराबर 0 सेम रखेंगे। तो ये कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3x माइनस के 4 बराबर 0। 2 के पेयर बना लेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो 2 देखना यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4, देखना
3x² माइनस के 4x। तो नंबर तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है, बट x तो कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। तो अंदर कितना बचा, 3 बचा यहाँ पे। x² में से x कॉमन आने पे x बचता है, माइनस सेम 4x में से x कॉमन जाने पे 4 बचता है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। और जब कुछ कॉमन ना आए उस टाइम पे +1 कॉमन होता है, और बाकी के को ऐसे लिख लेते हैं, 3x माइनस था 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखना 3x माइनस 4 यहाँ से भी मिल रहा है हमें, और 3x माइनस 4 यहाँ से भी मिल रहा है। तो 3x माइनस 4 शुरू में से भी और लास्ट में से भी मिल रहा है। तो 3x माइनस 4 तो आ गया हमारा कॉमन। अब अंदर क्या बचा है, x बच रहा है, प्लस के 1 बच रहा है, और बराबर में 0। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, देखना 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0। यदि 3x माइनस के 4 वो 0 हो तो देखना 4 जो है माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बनाएगा। 3x माइनस के 4 उधर आएगा तो प्लस के 4, 3 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। एक x का मान ये रहा, और दूसरा कब आएगा, जब मैं दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 रख दूंगा। और यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 उधर आएगा तो माइनस के 1। तो देखना x के हमारे पास 2 मान आए हैं, एक तो x का मान आया 4/3 और एक x का मान आया -1। और जो x के मान आते हैं बहुपद को सोल्व करने पे, या चर के मान जो भी आते हैं वही तो हमारे शून्यक होते हैं। तो 2 शून्यक आए हैं, एक तो आया है 4/3 और दूसरा शून्यक क्या आया है, -1। पहला शून्यक होता है हमारा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा हमारा 4/3। दूसरा शून्यक होता है हमारा बीटा कितना आ गया, -1। शून्यक हमारे आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, शून्यकों में संबंध। शून्यकों में पहला संबंध होता है दोनों का योगफल, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाता है। 4/3 में जोड़ेंगे -1, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 बटे 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 4 में से 3 गया 1/3। 1/3 क्या आया, शून्यांकों का योगफल। और गुणनफल में क्या आ जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 गुना -1, ऊपर वाले के ऊपर गुना और नीचे वाले के नीचे, 4 एकम 4 बटे 3 एकम 3। आंसर। शून्यांकों में योगफल कितना आया था, दोनों को जोड़ दिया था मैंने, तो कितना आया था 1/3। गुणनफल में मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी थी, तो ऊपर की गुना ऊपर 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस, नीचे गुना नीचे 3 एकम 3। नोट करो, पहले क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट हो गए 6 के 6। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, जल्दी से नोट करो इसे अच्छे से।